हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम 3 टॉपिक्स ऐसे के कवर करेंगे ला एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से, जो कि हमारे 15 मार्क्स होते हैं ऐसे पे। इनके अंदर मैं इनकी रीडिंग भी करता जाऊंगा और जिसके अंदर जो चीज़ें आपने ख्याल रखना होता है एक ऐसे के अंदर, वो चीज़ें मैं आपको सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा कि जो भी आपको टॉपिक मिलता है उस टॉपिक को आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कैसे डिवाइड करके उसको आपने लिखना है ताकि आपको अच्छे से अच्छी मार्क्स मिल सके। क्योंकि ऐसे के अंदर जो चीज़ें देखनी होती है वो ये देखनी होती है कि आपका जो जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आपने चीज़ें मेंशन करनी होती है, एक्सप्रेस करनी होती है। एंड सेकंड चीज़ कि आपने वो चीज़ें इस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप मेंशन करनी होती है, एक्सप्रेस करनी होती है कि भाई जो आगे जो फर्स्ट आपने जो चीज़ें लिखनी थी वो आपने बाद में नहीं लिखनी, जो बाद वाली चीज़ें पहले नहीं लिखनी। इस तरह से आपने अपने ऐसे को ख़राब नहीं करना है, ठीक है ना। बाकी आप जितना अच्छा ऐसे लिखेंगे उतनी आपकी अच्छी मार्क्स होंगी, मगर मसला यही होता है कि हम चीज़ें जो है ना आगे पीछे कर लेते हैं। जो चीज़ पहले लिखनी थी वो बाद में लिख लेते हैं, बाद वाली चीज़ पहले लिख लेते हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम अपने टॉपिक्स के अंदर नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज उसके अंदर पुट कर देते हैं जो कि उस टॉपिक के रिलेटेड ही नहीं होती। देन हमारी मार्क्स कम होती है, ठीक है ना। तो इस टॉपिक के अंदर हम 3 टॉपिक आज हम कवर करेंगे, ये जो कि पास आपके पेपर्स हुए हैं ला एडमिशन टेस्ट के, उन्हीं के टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिए हैं क्योंकि अगर उनमें से कोई भी टॉपिक रिपीट होता है देन आपके यहाँ से अच्छे तरीके से यहाँ से आप अगर आप रीड कर लेते हैं, अच्छे तरीके से इनको समझ लेते हैं, देन आप अच्छी मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। एंड 50 यहाँ पे आपके साथ ग्रुप्स के अंदर एंड यूट्यूब पे 50 को दिए जाएंगे, उनकी पीडीएफ्स भी एंड उसकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी एंड उस 20 आपकी पर्सनल स्टेटमेंट होंगी, ठीक है ना। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखें जो टॉपिक है हमारे पास, रोल ऑफ एजुकेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। एजुकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ एनी नेशन प्रोग्रेस, ठीक है। हमने जो स्टार्टिंग लेनी है वो इस तरह से लेनी है, एक ऐसा सेंटेंस हमने पुट करना है जो कि इतना अट्रैक्टिव हो, इतना आपका पॉजिटिव इम्पेक्ट पड़े चेक करने वाले पे कि आपका इस मजबूर हो कि आपका ऐसे पढ़ने उसको पढ़ जाए, ठीक है। तो इट इज़ नॉट ओनली मीन्स ऑफ ए गेनिंग नॉलेज बट आल्सो ए पावरफुल टूल फॉर shaping the futures of individuals and the countries as a whole. An educated population contributes to economic growth, social harmony, and political stability. Without education, no country can achieve lasting development. Firstly, education improves the skills and abilities of people, making them capable of contribute effectively to the economic. Skilled workers, professionals, and entrepreneurs create industries, generate jobs, and boost national income. For example, countries with a strong education system often have advanced technology, better infrastructures, and higher living standards. Second, the education promotes social awareness. It teaches people about their rights and responsibility, reduce discrimination, and encourage equality between men and women. An educated society is more tolerant and peaceful as people learn to resolve conflict through dialogue rather than violence. Moreover, education strengthens democracy. When citizens are educated, they make informed decisions during election and hold leaders accountable. This results in transparent governance and better policies for national development. In addition, education play a key role in improving health. People with knowledge about hygiene, nutrition, and disease prevention, reducing the burden on healthcare system. In conclusion, education is the foundation for the development of any country. It drives economic growth, promotes equality, strengthens democracy, and improves health. Therefore, investing in the education is not an expense, but the most valuable investment in a nation can make for a bright future. An educated nation is developed nation. अच्छा, इस ऐसे के अंदर हमने देखा क्या कि भाई जो चीज़ें थी सीरीज़ के अंदर स्टेप बाय स्टेप हमने उसको एक्सप्लेन किया। यहाँ पे देखें फर्स्ट के अंदर हमने एजुकेशन के बारे में बताया कि एजुकेशन के अंदर क्या क्या हो सकता है। एजुकेटेड जो नेशंस है, वो एजुकेटेड जो पीपल्स हैं, वो क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने कंट्रीज़ के लिए। सेकंड, उसी चीज़ को हमने कंटिन्यू रखा कि भाई उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से क्या चीज़ें वो अपनी कंट्रीज़ के अंदर कम कर सकते हैं, किस चीज़ को वो इनक्रेज कर सकते हैं। उसके बाद हमने उसके अंदर चीज़ देखी कि वो अपने कंट्रीज़ के लिए किस तरह से अपने
गवर्नमेंट जो है उसकी पॉलिसीज़, उसके डिसीशंस, वो कैसे हम आगे उनको कंटिन्यू कर सकते हैं, कैसे। एंड आगे हमने उसको एजुकेशन के हेल्थ के हवाले से कुछ चीज़ें मेंशन की कि जो एजुकेटेड हैं वो हेल्थ किस तरह से, हेल्थ के हवाले से किस तरह से उनको नॉलेज होगी, किस तरह से वो अपने हेल्थ को बरकरार रख सकते हैं, कैसे वो अपने हेल्थ के लिए एजुकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। देन कंक्लूजन के अंदर हमने बताया हेल्थ से लेकर कंट्रीज़ की डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स एंड अपनी इक्वलिटी के हवाले से सारी चीज़ें हमने कंक्लूजन के अंदर मेंशन की, जो कि हमने मिडिल पार्ट के अंदर जो हमने एक्सप्लेन किया था। ठीक है। तो इसी तरह हम अब सेकंड टॉपिक को भी हम डिस्कस करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस की इम्पोर्टेंस के हवाले से। तो देखिए, इंडिपेंडेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल ब्लेसिंग ऑफ एनी नेशन। It means the freedom to govern oneself, governs oneself without the control of another country or power. Independence gives people the right to make their own decision, protect their culture, and shape their destiny according to their needs and values. Without independence, a nation remains dependent on others, losing its identity and dignity. एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि ये मैटर नहीं करता कि आप एडवांस लेवल के अंदर उसके अंदर वोकेबलरी यूज़ कर रहे हैं या कॉमन यूज़ कर रहे हैं। जितनी अच्छे सेंटेंस, परफेक्ट आपके सेंटेंस होंगे, चाहे आप जो आपके कॉमन यूज़ हम इंग्लिश करते हैं वही आपके लिए वर्ड्स बेस्ट रहेंगे। किसी कोई भी एडवांस लेवल की इसके अंदर इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जितना आपका साफ अच्छा ऐसे होगा उतना बेहतर होगा आपके लिए, जितना सिंपल लैंग्वेज होगी उतना अच्छा आपका ऐसे बनेगा। अब इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। फर्स्टली, इंडिपेंडेंस इंश्योर्स पॉलिटिकल फ्रीडम। A free country can create its own laws, elect its leaders, and make policies for the welfare of its people. Citizens have the right to express their opinion, participate in decision making, and enjoy the benefits of democracy. Second, independence promotes economic growth. A free nation can use its natural resource development, industries, and trade with other countries without restrictions. This leads to job creation, improved living standards, and overall nation's prosperity. Independence also protect culture. A free nation can preserve its language, tradition, and customs without outside interference. This strengthens nation's unity and pride among citizens. Moreover, independence brings dignity and self-respect. People feel proud when they know they are free from foreign rule. They work hard from the progress of their country because they have a sense of the ownership and responsibility. However, independence is not just about freedom from foreign control, it is also about maintaining unity, justice, and equality within the country. True independence requires citizens to be educated, disciplined, and committed to the nation development. And the conclusion, independence is the lifeline of the nation. It allows people to live with dignity, make their own choice, and work for their country's progress. Therefore, it is our duty to value and protect independence so that future generation can enjoy the same freedom. ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है, आप ये लिख सकते हैं अपने किसी भी पेज पे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए देन आप व्हाट्सएप पे रब्ता करके ले सकते हैं, जो कि इंतहाई कम प्राइस के अंदर आपको नोट्स एंड डिस्क्रिप्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों पार्ट्स की कम प्राइस के अंदर प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो तीसरा हमारे पास जो टॉपिक है वो है वाई मनी फ्लो मैटर फॉर द इकोनॉमी। तो सबसे पहले इसकी जो लाइन है, मनी फ्लो रेफर टू द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ मनी थ्रू डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, फ्रॉम कंज्यूमर टू द बिजनेस, बिजनेस टू द वर्कर्स, and from the government back to the public. This flow is essential because it is keeps economic activities alive and growing. When money moves smoothly, people spend more, business earn profit, and workers receive wages, creating a positive cycle of the growth. A healthy money flows increase demand for the goods and services. For example, when people have income, they buy product which encourage companies to produce more. This leads to job creation and further increase people purchasing power. On the other hand, if a money flow slow down, spending drops, business struggle, and unemployment rises, this can lead to economic slowdown or even a recession. Money flow also affects investment when banks
and financial institutions have money circulating in the economy. They can lend to entrepreneurs and industries. These investments result in a new business, innovations, and infrastructure development. Governments also depend on money flow through taxes to fund public services such as education, healthcare, and transportations, which further supports economic ability. Moreover, international money flow through trade and foreign investment connects countries to the global economy. This not only boosts growth but also strengthens financial stability. However, however, unequal money flow where wealth remain concentrated in the few hands can create economic inequality and social unrest. In short, money flow is the lifeblood of any economic drive. Production creates jobs, supports public services, and ensures financial stability. A balanced and steady flow of the money benefits everyone from individuals to large corporations and is key to maintaining economic health and long term prosperity. देखिए ये आज के हमारे 3 टॉपिक्स थे जिसको आप अपने नोट भी आप कर सकते हैं। जस्ट मेरी रीडिंग का पर्पस यही था ताकि आप इन ऐसे को आसानी से लिख सकें। अगर हम इनको डिस्कस करेंगे क्योंकि आपने जस्ट इनको पढ़ना है, आप चीज़ें इनको आप समझ सकते हैं, ठीक है ना? तो आप भी इनको इन चीज़ों को आप लिख सकते हैं अपने बुक्स के अंदर। पीडीएफ भी आप हासिल कर सकते हैं, व्हाट्सएप में आपको शो हो रहा है उस पर रब्ता करके हासिल कर सकते हैं। एंड डेली बेस पे आपको 3 टॉपिक्स मिलेंगे ऐसे के, एंड 2 टॉपिक्स आपको मिलेंगे पर्सनल स्टेटमेंट के, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जनरल नॉलेज के भी आपके साथ टॉपिक्स अभी शेयर करने हैं एंड 2 आपके पर्सनल स्टेटमेंट होंगे। और आज के वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते